अली बाबरकत और कुदरत वाले नाम में सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत को खुदा के कलाम में से सुनेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यस्सु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो, आमीन। आज सुबह जो हमारा मजमून है वो है शरीयत और फजल। क्या मजमून है? शरीयत और फजल। शरीयत मूसा की मार्फत दी गई और फजल उसके बेटे यस्सु के वसीला से हम तक पहुंचा। सर्वेंट ऑफ गॉड, मूसा खुदा का खादिम था, सर्वेंट ऑफ गॉड। एक सर्वेंट और दूसरा किंग, बादशाह। एक खुदा का खादिम है और दूसरा खुदा का बेटा है। खुदा के बेटे के वसीला से फजल हम तक पहुंचा और खुदा के खादिम मूसा के वसीला शरीयत हमारे तक आई है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शरीयत और फजल में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। मूसा ने पहला मौजज़ा किया, पानी को खून बना दिया। रिजल्ट क्या था? मौत, डेथ। यीशु ने पहला मौजज़ा किया, उसने पानी को मैं बनाया और रिजल्ट क्या था? लाइफ और सेलिब्रेशन। हालेलुया। फजल खुदा के बेटे के वसीला से हम तक पहुंचा है। हमें इस फजल को समझना है। खुदा का फजल हमारे लिए बहुत ही बेशकीमत है। फजल, यीशु मसीह का फजल, खुदा का फजल हमें हमेशा की जिंदगी देता है, जिंदगी के पास लाता है। लेकिन शरीयत इस फजल तक, यीशु तक लाने के लिए हमारी उस्ताद ठहरी। रोमियो 6 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, गुनाह तुम्हारे फानी बदनों में बादशाही ना करे। पढ़िएगा जरा इस हवाले को, अगर किसी ने निकाल लिया हो। रोमियो 6 बाब उसकी 12वीं आयत। पस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। शरीयत से तो गुनाह की पहचान होती है और खुदा ये चाहता है कि हम अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को खुदा के ताबे करें, ना कि गुनाह के हवाले करें, ना कि गुनाह के हाथों में इसको दें, क्योंकि हमें जरूरत है अपना आप खुदा को देने की। फजल की बड़ी प्यारी खूबसूरत बातें हैं। जब हम मत्ती की इंजील को देखते हैं तो पहाड़ी वाज में यीशु मसीह ने ये बड़ी खूबसूरत बात मुझसे आपसे कही है। मत्ती 5 बाब 27 आयत। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। अगर तेरी दैनी आंख ठोकर खिलाए तो निकाल कर फेंक दे, तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। अगर हम अपनी आंखें निकाल कर फेंक देंगे तो कैसे नजर आएंगे? अगर हम अपने हाथ काट के फेंक देंगे तो कैसे हम नजर आएंगे? कैसे ताली बजाएंगे? कैसे हदिया डालेंगे? खुदावंद के कहने की जो मकसद है, इस बात को समझना है। खुदावंद क्या कह रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह ये बात बता रहे हैं कि आपको फजल की, खुदा की जरूरत है।
آپ کو نیڈ ہے خدا کی، اس کے بغیر آپ کی آنکھیں پاک نہیں ہو سکتی۔ کلام کے پاس آنے کی ضرورت ہے، کلام کو نوش کرنے کی ضرورت ہے، خدا کی رفاقت میں رہنے کی ضرورت ہے، چرچ آنے کی ضرورت ہے، کلام میں رہنے کی ضرورت ہے، کلام کو سننے کی ضرورت ہے، اور خداوند آپ کو ان تمام جو گناہ ہیں، برائیاں ہیں، ان سے بچا لے گا۔ کلسیوں کے خط میں لکھا، اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری، جھوٹ، لالچ، زناکاری، فریب، ان چیزوں کو ڈیڈ کرنا ہے، مارنا ہے، اور کلام کی قدرت کے بغیر آپ ان کو ڈیڈ کر نہیں سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو شریعت کی نہیں فضل کی ضرورت ہے۔ شریعت میں جب آپ کچھ کام کرتے تھے، بھلائی کا، گڈنس کا، اچھا کام کرتے تھے، تب آپ جو ہیں وہ راست باز کنسیڈر کیے جاتے تھے، تب آپ راست باز گنے جاتے تھے۔ لیکن فضل میں آپ کو صرف بلیو کرنا ہے، ایمان لانا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے، اور جب آپ اس پر ایمان لاتے ہیں تو مفت راست باز ٹھہرتے ہیں۔ شریعت میں اور فضل میں یہ بڑی خوبصورتی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، پرانے عہد نامہ کو، تو دیکھیے ملک مصر سے لے کر کوہ سینا کے سفر تک ہمیں خدا کا فضل نظر آتا ہے۔ ایک شخص بھی جو ہے وہ مرا نہیں۔ ملک مصر کی غلامی سے نکلنے کے بعد وہ نافرمانی کرتے رہے، لیکن خدا نے کسی کو نہیں مارا۔ جب وہ بحر کلزم پر آئے تھے، ریڈ سی، پیچھے فرعون کے رتھ تھے، فوجیں پیچھا کر رہی تھی، آگے ریڈ سی ہے اور پیچھے بھی فوجیں ہیں، آگے موت اور پیچھے موت ہے، تب وہ کمپلین کر رہے تھے، تب انہوں نے بڑی شکایتیں کی، بڑا بڑبڑائے، لیکن جواب میں کیا ہوا؟ خدا نے بحر کلزم کو 2 حصے کیا اور ان سب کو وہاں سے سلامتی کے ساتھ پار کر دیا، کسی کو بھی نہیں مارا۔ بیابان میں وہ پانی کے لیے کمپلین کرنے لگے، جواب میں خدا نے ان کو میٹھا پانی دیا، کسی کو بھی نہیں مارا۔ انہوں نے بیابان میں کمپلین کی روٹی کے لیے، جواب میں خدا نے ان کو آسمانی من دیا، ایک بھی شخص کو نہیں مارا۔ مصر سے سینا تک کے سفر میں ہمیں خدا کا فضل دکھائی دیتا ہے، خدا نے ایک بھی شخص کو نہیں مارا۔ ہم 19ویں باب تک دیکھتے ہیں، خروج 19ویں باب تک، لیکن 20ویں باب میں 10 کا جو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، 10 احکام، اب اس میں ایک بھی وہ حکم کو توڑیں گے تو سارے کے سارے پورا کا پورا ہی گناہگار بنے گا۔ اب خدا ان کو 10 احکام دے رہا، اب شریعت آ گئی ہے موسیٰ کے وسیلہ سے، اب خدا ان کو یہ بات کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا میرے ساتھ 2 کرنتھیوں اس کا 3 باب ہے، اس کی 9 آیت، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ ہمیں خدا کے فضل میں چلنا ہے، کیونکہ شریعت کسی کو پاک نہیں کر سکی۔ جب وہ پہاڑ پر واز دے رہا ہے، پھر لکھا ہے وہ پہاڑ سے نیچے آیا تو وہاں پر اس کو ایک کوڑی ملا۔ کوڑی نے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے، اور یسوع نے کیا کہا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تو پاک اور صاف ہو جا۔ یسوع نے اس کو چھوا اور وہ شخص پاک ہو گیا۔ سنیے گا شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جب کوئی ناپاک چیز
किसी पाक चीज के साथ टच करेगी या उसके साथ लगेगी या नापाक पाक को छुएगी तो पाक नापाक हो जाएगा, शरीयत ये कहती है। लेकिन फजल क्या कहता है? यीशु ने उसको छुआ और वो कोड़ी, जब वो पब्लिक में आता था, जब वो लोगों में आता था, तो वो क्या कहता था? नापाक 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 वो कहता था। अब इस नापाक को यीशु ने छुआ है तो नापाक पाक हो गया है। फजल की कितनी खूबसूरती है कि फजल नापाक को पाक कर रहा है, ना कि नापाक से वो पाक जो है वो नापाक हो रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि फजल जो पाक है वो उस गुनहगार को, उस नापाक को पाक कर रहा है। ये कितनी खूबसूरत बात है, खुदा के कलाम में से हम पाते हैं। और बाइबल मुकद्दस में देखिएगा, 2 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इस्राएल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। यहां लिखा है मौत का अहद, वो 10 अहकामात की अहद की तख्ती, वो डंडा लेकर जो है मूसा पहाड़ से उतर रहा है। ये 10 अहकामात इंसान को सीधा करने के लिए, सुधारने के लिए खुदा ने दिए हैं, लेकिन ये में बहुत ही स्ट्रिक्ट नजर आते हैं, सख्त नजर आते हैं। बाज दफा जब हम अपनी रास्तबाजी के साथ काम करते हैं, रोजा रखते हैं, बड़े पाक होते हैं, बाइबल ये नहीं कहती कि आप ऐसा ना करें, जरूर करें, लेकिन देखिएगा फजल और शरीयत में क्या डिफरेंस है। एबार 19 बाब में खुदा कह रहा है अपने कपड़े धोकर पाक साफ होकर खुदा ने हद ठहराई है। आपकी जो रास्तबाजी है, राइचियसनेस जो आपकी है, रास्तबाजी, वो आपको कभी भी खुदा की बाउंड्री में, खुदा के करीब नहीं लेकर आती। खुदा कह रहा है कि मेरे पास नहीं आना। अब ये धुल चुके हैं, नहा चुके हैं, लेकिन अपनी रास्तबाजी के सबब से खुदा कभी भी आपको अपने करीब आने नहीं देगा। खुदा ने कहा हदबंदी कर देना, कोई इंसान, कोई हैवान उसको क्रॉस ना करे, और अगर उस हद को, बाउंड्री को किसी ने क्रॉस किया उसको तीर से मार देना। हम अपनी रास्तबाजी से, अपने अच्छे कामों से कभी भी खुदा के करीब नहीं आ सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा के फजल से, खुदा की इस फजल से जो सन ऑफ गॉड यानी खुदा का बेटा है, जिसके जरिया से ये हम तक पहुंची है रास्तबाजी, हमें इस बात को याद रखना है। खुदा के फजल के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि हम खुदा के पास आएं। इसको मौत का अहद कहा गया है। 6ठी आयत में देखें, जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह क्या करती है? जिंदा करती है। हम लफ्जों के खादम नहीं है, हम रूह के खादम हैं। लफ्ज क्या करते हैं? मार डालते हैं। मिस्र से लेकर कोहे सीना तक कोई डेथ नहीं हुई, कोई मौत नहीं हुई। इन्होंने शिकायत की, खुदा ने बहरे कुलजम को 2 हिस्से कर दिया। इन्होंने शिकायत की, खुदा ने पीने के लिए मीठा पानी दिया। इन्होंने कंप्लेन की, खुदा ने आसमान से मन बरसाया। लेकिन जो ही मूसा की मार्फत इनको 10 अहकाम दिए गए हैं, शरीयत दी गई है, अब जैसे ही इन्होंने कंप्लेन की खुदा ने मार दिया, फिर कंप्लेन की फिर खुदा ने मार दिया, फिर शिकायत की फिर खुदा ने मार दिया, और यही हो रहा है। लेकिन देखिए शरीयत और फजल में कितनी जो है वो फर्क है, और फजल में कितनी खूबसूरती है। जब शरीयत दी गई तो पहली बार में ही खुदा ने
3,000 लोगों को मार दिया। और जब यीशु आसमान पर चला गया और होली स्पिरिट जब आया, रूह कुछ नाज़िल हुआ ईद पेंटिकोस्ट के दिन, तो पहले ही वाज से 3,000 लोगों ने जिंदगी पाई, 3,000 लोग बचाए गए, 3,000 लोग यीशु के पास आए, जमात में शामिल हुए। हालेलुया। होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स, फजल, सच्चाई। देखें कि हम लिखा है रूह के खादम हैं, लफ्जों के नहीं हैं। लफ्ज मार डालते हैं। वो हरूफ जो थे मौत का अहद थे। उन हरूफ ने, उस कलाम ने, उस तहरीरी कलाम ने जो पत्थर पर, तख्ती पर लिखा गया, मार दिया लोगों को। लेकिन होली स्पिरिट, रूह जिंदगी देता है। होली स्पिरिट जब आया है, रूह कुछ नाज़िल हुआ है, 3,000 लोग बचाए गए। और देखें, हमें इस बात को कंपेयर करना है, जानना है, देखना है कि हमें शरीयत, हम कहते हैं 50% हम शरीयत पे चलते हैं, 50% हम फजल को भी, हम दोनों बातें मान रहे हैं। हमें टोटली किस पर इन्हिसार करना है, किस पे डिपेंड करना है, किसके पास आना है? किसके पास? फजल के पास। किसके पास? फजल के पास। हम अपने रोजे, रियाजत, पाकीज़गी से खुदा के पास आना चाहते हैं, और वो कहता है कि मेरे करीब नहीं आ सकते। खुदा के करीब आपको कौन लेकर जा सकती है? खुदा की रास्तबाजी, वो फजल, यानी सन ऑफ गॉड। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। आपको अगर बाप के पास जाना है, खुदा की हजूरी में जाना है, खुदा के पास जाना है, तो फिर ये फजल आपको लेकर जाएगा। सन ऑफ गॉड आपको जो है वो खुदा के पास लेकर जाएगा। हमें देखना है, हमें कोहे सीना से कोहे कलवरी पर आना है। हालेलुया। कोहे सीना से कहां पर आना है? कोहे कलवरी पर आना है। हमें शरीयत से फजल के पास आना है, और फजल आपको कहां लेकर जाएगा? खुदा के पास। आप खुद से नहीं जा सकते। हमारी रास्तबाजी गंदे कपड़ों की तरह है। हमें डिपेंड करना है। हमें उस रास्तबाजी को, खुदा की सच्चाई को, खुदा के ग्रेस को, फजल को एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है, और उसमें रहना है। जान लीजिए, जिस तरह कोई शख्स पानी में गोता लगाए बगैर गीला नहीं हो सकता, इसी तरह कोई भी शख्स फजल में आए बगैर रास्तबाज नहीं हो सकता। फजल में हमें आना है, फजल के मातहत होना है। अंडर ग्रेस हमें अपनी लाइफ गुजारनी है, ना कि अंडर लॉ। जब हम अंडर ग्रेस, शरीयत के नहीं, बल्कि जब हम फजल के मातहत होकर जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर खुदा का फजल जो है हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाएगा। आमीन। आइए सरों को झुकाएं और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।